नमस्ते दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपके अच्छे और सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूं। तो आइए आज एक अनदर टॉपिक पे आ जाते हैं। और किसी एक ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि सर, मैं हमेशा दूसरे के लिए अच्छा चाहता हूं और अच्छा करता हूं और फिर भी मेरे साथ बुरा होता है। कभी ना कभी ऐसा जरूर आपके साथ हुआ होगा कि आपने कभी ना कभी किसी के पे ऊपर में बहुत ज्यादा बिलीव किया होगा, बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया होगा, उसको आपने बहुत ज्यादा अपना माना होगा, एक परिवार की तरह या एक दोस्त की तरह या एक अच्छे बिजनेस पार्टनर की तरह आपने उसको बहुत माना और आपने उनको अपनी पर्सनल बातें भी शेयर किया। जो बातें किसी से नहीं शेयर करनी चाहिए था वो बातें भी आपने उनसे शेयर किया। बदले में या तो वो इंसान आपको चीट करके चला गया या तो आपको धोखा दे दिया। या बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान को बड़ा फिजिकली सपोर्ट करते हैं, मेंटली सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, फिजिकली जब उनकी जरूरत पड़ी आप उसकी उम्मीद पे खड़े रहे, लेकिन आपको जब जरूरत पड़ा तो वो कभी आपकी उम्मीद पे आके नहीं खड़ा रहा। यानी कि फिजिकली आपके साथ प्रेजेंट नहीं हुआ। मेंटली जब उसको जरूरत पड़ा तो आप सपोर्ट किए, लेकिन वो कभी आपके साथ नहीं हुआ। फाइनेंशियली जब आपको जरूरत पड़ा आप उसके लिए खड़े रहे, लेकिन वो आपके लिए नहीं खड़ा रहा। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो आपको आपके साथ गलत किया या आपको चीट करके निकल गया, आपको धोखा दे रहा। अब आपके दिल में यह सवाल आता है कि यार, मैंने तो इसके साथ अच्छा किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। नंबर वन चीज, पहली बात, एक चीज मैं आपको समझा दूं, अगर आप किसी गलत इंसान के साथ ना भाई, आप कितनों भी अच्छा कर लो ना, एटलीस्ट जो उसका रिजल्ट आएगा ना वो गलत ही आएगा। आप किसी गलत इंसान के साथ अच्छा कर रहे हो और आप उससे एक सही की उम्मीद लगा के आप बैठे हैं। इसमें गलती उसकी नहीं, गलती इसमें आपकी है कि आपने एक ऐसे इंसान पर ट्रस्ट किया जो ऑलरेडी गलत है। और फिर आप ये रोना रो रहे हो कि मैंने अच्छा किया, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। गलत इंसान के साथ आप गलत करेंगे तो आपके साथ तो गलत ही होना है, वो तो तय है। अब ये बात जब मेरे दिमाग में, कभी ना कभी ये चीजें मेरे माइंड में भी चलती थी कि मैं किस इंसान को सपोर्ट कर रहा हूं। अगर मैं गलत इंसान का सपोर्ट करूं तो गलत रिजल्ट आएगा, लेकिन कभी भी इसका परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिला। जब आफ्टर लॉकडाउन लगा तो घर पे बैठे महाभारत आ रहा था और मैं महाभारत का सीरियल देख रहा था, और देखते देखते मेरे दिमाग में जो महाभारत में दो बड़े अहम कैरेक्टर थे मैं उनको देख रहा था। तब मुझे इस सवाल का जवाब मिला। आप सभी लोगों को पता है दो कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। नंबर वन, कर्ण की। कर्ण जो अपने आप में बहुत ज्यादा विद्वान था, बहुत ज्यादा पराक्रमी था, जो अपने आप में एक समझ लीजिए जिसके अंदर में बल की किसी चीज की कमी नहीं थी, जो बंदा कवच कुंडल धारक था और जो बंदा सूर्य का पुत्र था। मतलब अगर वो बंदा अगर चाह लेता तो अकेले महाभारत युद्ध जीत सकता था। उस लेवल का कैरेक्टर था। और वहीं पे दूसरे कैरेक्टर्स को हम देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं दुर्योधन। दुर्योधन और कर्ण दोनों मित्र थे। दुर्योधन जो बुरा व्यक्ति था, आप सभी लोगों को पता है। जहां कर्ण हर चीज को अच्छा सोचता था, वहां पे दुर्योधन हर किसी के लिए बुरा ही सोचता था। अब आप सोच के देख लो, उस महाभारत के कैरेक्टर में कर्ण किसका सपोर्ट करने के लिए गया? दुर्योधन का, जो एक बुरा आदमी था। आप समझिए, अगर आप बुरा इंसान के साथ आप अगर सपोर्ट कर रहे हैं, बुरा इंसान के साथ आप अच्छा कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है आपके साथ। अब वो सोचिए, कर्ण दुर्योधन का सपोर्ट करने के लिए गया और लास्ट उस इंसान को, जो इंसान सोचिए अकेले महाभारत जीतने की क्षमता रखता था, पराक्रम, बुद्धि, कवच कुंडल, सूर्य का पुत्र होते हुए भी बुरा इंसान का सपोर्ट करने के लिए गया और लास्ट उसको क्या मिला? पराजय मिला और लास्ट उसकी मौत हुई। जब आप किसी बुरे इंसान के साथ में आप अच्छा करेंगे ना, तो सिर्फ आपको जिंदगी में पराजय ही मिलेगा और कुछ नहीं होगा। आपको जानना पड़ेगा कि यार, अगर ये गलत इंसान है, हम उसके साथ सपोर्ट करके आप अच्छे की उम्मीद लगा के बैठे तो कभी कुछ नहीं हो सकता। मैं जिंदगी में एक चीज आपको समझाना चाहूंगा, अगर कोई इंसान अगर आपको एक बार धोखा देना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। हो सकता है उस इंसान को आप नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हो, अचानक से आपसे मुलाकात हुई, फ्रेंडशिप हुआ, या बिजनेस में आपके साथ जुड़ गया, या अदर कहीं से भी जुड़ गया, आप उसके नहीं जानते थे, अनजाने में आपने उस पर ट्रस्ट किया, वो इंसान आपको धोखा दे दिया। लेकिन
लेकिन वही इंसान अगर आपको दोबारा धोखा दे रहा है ना, इसमें उस इंसान की गलती नहीं, गलती आपकी है। लेकिन यहां तो किस्सा ही अलग है, कहानी कुछ अलग है। एक ही इंसान आपको बार बार लगातार कितनी बार वो आपको धोखा दे चुका, कितनी बार वो चीट कर चुका, कितनी बार आपके भावनाओं को ठेस पहुंचा चुका, लेकिन फिर भी हम उस पर ट्रस्ट किए हुए। वो आता है, 2-4 इमोशनली आपको कहानी सुनाता है, इमोशनल्स होता है, और हम उसके इमोशनल्स पे बहाव पे फिर से हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, और फिर हमको क्या मिलता है? वही चीट, वही धोखा। शायद अगर हम उसको छोड़ देते तो शायद हम जीवन में कितना आगे बढ़ जाते। लेकिन मैंने पहले भी बोला कि एक इंसान पे भरोसा करने के कारण कभी कभी हम इतने सारे लोगों को देते, शायद जिसको पकड़ते हम कहां से कहां चले जाते। एक इंसान पे हमने भरोसा किया, बार बार वो धोखा दे रहा है, लगातार धोखा दे रहा है, और बार बार हम उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, और फिर हम बोलते हैं कि हम जीवन में अनसक्सेस है या हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो कर्ण वाली जो क्वालिटी थी ना, क्षमता थी, कवच कुंडल सब कुछ होते हुए भी, आप एक पराक्रम होते हुए भी बार बार आप जिंदगी में असफल हो रहे हैं या पराजय अगर आपको हासिल हो रहा है, तो रीजन सिर्फ एक ही चीज है, आप वैसे इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हैं जो बार बार आपको धोखा दे रहा है। पहला तो आपको ऐसे इंसान से बच के रहना पड़ेगा, तभी जाके जिंदगी में कुछ होगा। गलत इंसान के साथ आप चाहे कितनों भी अच्छा कर लो ना यार, आपके साथ गलत ही होगा, कभी अच्छा नहीं हो सकता। मैं अगर आपको एक चीज लास्ट, इस पे मुझे एक स्टोरी एक बार एक याद आ रही है कि हर इंसान को कुछ न कुछ जैसे पालतू जानवर पालने की एक आदत होती है। अब उसमें से एक इंसान ऐसा था जिसको सांप पालने की आदत हो गई। उसने एक सांप पाल लिया, उसको बड़ा, उसके साथ वो रहता, उसके साथ वो खेलता, उसके साथ वो घूमता, उसको हर जगह लेके वो चलता, उसको अपने साथ सुलाता। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो सांप को लेके सोया हुआ था, और अचानक से उसको रात में हो सकता है प्यास लग गई, वो नींद खुल गई। जब वो नींद खुल गई तो देखा वो सांप जो बगल में सोया हुआ था वो बड़ा अपने आप को खींच रहा है, बड़ा इधर उधर पलट रहा है। आदमी को लगा कि यार इसको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इसको खाना तो हजम नहीं हुआ, कुछ सोचने लगा, वो सो गया। कुछ दिन के बाद फिर नींद खुली, फिर देखा सेम वही हाल है। फिर तीसरे दिन भी देखा सेम यही हाल है। उसको लगा कि जरूर मेरे पालतू जानवर को कुछ प्रॉब्लम हो गया, चलो इसको डॉक्टर के पास लेके जाए। उसको डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर ने उसको चेक किया, देखा, और जो बात उस इंसान को उस डॉक्टर ने बोला वो बात आपको सुनना चाहिए। डॉक्टर ने उसको बताया कि ये जो रात को जो अपनी शरीर को खींचता है, वो इसलिए खींचता है कि ये अपनी आकार को बढ़ा सके, और जिस दिन मौका मिले ये आपको निगल सके। ये बात सुनकर इंसान के पैर के जमीन से खिसक गया। जरूरी नहीं है कि जिस इंसान के साथ आप सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, या जिस इंसान पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं वो इंसान आपके लिए अच्छा ही सोचे। हो सकता है वो एक दाव के तलाश में कब इसका मौका मिले और हम कब इसको निकल सके। तो ये चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। एक कर्ण जैसा एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता देता है कि आप गलत इंसान के साथ में अगर आप अच्छे कर्म भी क्यों ना कर लें, कितनों बलिए बढ़िया क्यों ना कर लें, आपको मिलेगा तो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ जो है, आप कितनों भी अच्छे कर लेंगे वही फिर बात हो जाएगी कि मैंने इसके साथ अच्छा किया फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। अगर आपको समझ में आता है, अगर आपके साथ में भी कोई इस टाइप का दुर्योधन टाइप का बंदा है तो आज ही उसका साथ छोड़ दे, तभी जीवन में कुछ हो पाएगा। अगर आपको साथ में भी कोई ऐसे लोग हैं जो लोग आपकी तरह ये बोलते हैं कि मैं तो लोगों के साथ में अच्छा करता हूं और मेरे साथ में गलत हो रहा है, तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस पर कमेंट्स करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इतना ही बोलूंगा, नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाना जरूर बताएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।